दोस्तों नमस्कार। राजा बड़ा ही महामूर्ख राजा था, लेकिन उस महामूर्ख के राजा बनने की जो पूरी कहानी है वो बड़ा दर्दनाक है उस देश के प्रजा के लिए, जहाँ का वो महामूर्ख राजा बन गया। और उस महामूर्ख जो राजा था वो बड़ा शातिर था। आज मैं एक महामूर्ख राजा की आप लोगों को दास्तान सुनाता हूँ कि किस तरह से उस महामूर्ख ने जब वो राजा बन गया पूरे देश को महामूर्ख बना दिया। खैर, अपने ही राज्य में किसी गांव में वो महामूर्ख उस गांव या उस सूबेदारी का मुखिया हुआ करता था। उस महामूर्ख ने बड़े चालाकी से उस गांव के तमाम आदमियों को कैद कर लिया, और जब उस गांव के तमाम आदमियों को कैद कर लिया तो उसने कुछ संदेश वाहक खरीद लिए। संदेश वाहक मतलब जैसे आज की मीडिया होती है ना, तो उस वक्त में संदेश वाहक हुआ करते थे। उस राजा ने उस संदेश वाहक यानी कि आज की मीडिया आप कह सकते हैं, जो गोदी मीडिया में तब्दील है, उसको खरीद लिया। उस गोदी मीडिया या संदेश वाहक ने उस राजा की जूते चाटने शुरू कर दिए, और उस राजा के जूते चाटने के पीछे की वजह ये थी कि वो राजा अपने उस टाइम के तथाकथित गोदी मीडिया आज के दौर का या संदेश वाहक उस दौर का, उस गोदी मीडिया के कटोरे में उसने दाने डालने शुरू कर दिए। तो वो जो लोग, चंद लोग थे जो संदेश वाहक थे, यानी कि आज के गोदी मीडिया की तरह, वो उस राजा के जूते चाटने शुरू कर दिए। और वो राजा अगर बाथरूम जाए पेशाब करने तो बोले, राजा साहब इतना बड़ा काम कर रहे हैं उस राज्य के हित में कि पूछो मत। फिर इतना बड़ा काम कर रहे हैं बोल बोल के उस संदेश वाहक यानी कि आज के गोदी मीडिया ने इतना उसको प्रचार किया कि बाद में जनता जब सुसु करने जाए तो उसमें भी टैक्स लगा दिया राजा ने कि राजा जी इतना महान काम कर रहे हैं तो देश की जनता अगर ये महान काम करे यानी कि सुसु, तो उसमें भी टैक्स लगा दो। फिर उसके बाद सुसु से ऊपर पे भी टैक्स लगा दिया। उसके बाद नल के खोलने के ऊपर बाथरूम में, मतलब आज के डेट का बाथरूम समझ लो, उस पर भी टैक्स लगा दिया। अब नलका खोलो तो उस पर टैक्स। पहले जनता ने बर्दाश्त कर लिया कि नलका खोलो धो, या उस टाइम में लोटा कमंडल क्या क्या भी लोग जल लेके जाते थे, बोतल वगैरह जो भी होता था उस टाइम में, उस पर भी टैक्स लगा दिया। अब उस टैक्स के ऊपर इजाफा किया गया कि कितना पानी से तुम धोते हो, उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। जनता चुप रही। खैर, राजा गांव के विकास के नाम पे और उसको इतना प्रचार प्रसार करने लगा, राजा नहीं उस टाइम का वो मुखिया हुआ करता था, कि इतना प्रचार प्रसार करने लगा, अपने संदेश वाहक पे पैसा लुटाने लगा कि उस देश की पूरी जनता समझने लगी कि एक ही गांव का विकास हो रहा है, गांव कितना खुशहाल है। लेकिन उस गांव की जनता तो कैद थी। तो उस गांव की जनता अब करे क्या? लोगों को कैसे बताया कि हम कैद है भाई, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उस गांव का जो उस वक्त मुखिया हुआ करता था, जो तथाकथित राजा बन गया आगे आके, उसने सबको एक तरह से कैद कर रखा था। खैर, जो वो मुखिया था उस वक्त में, जो राजा था, वो बड़ा शांति प्रिय आदमी था, कम बोलता था, राज्य की जनता की विकास की बातें सोचता था, अपनी निंदा करने पे वो चुप रहता था। किसी संदेश वाहक को उसने आज तक ये नहीं बोला कि मेरे बारे में जाके तुम ये बोलो, तुम लोगों में भ्रम फैलाओ। वो राजा बड़ा शांत रहता था, और उसकी यही गलती थी जिसकी वजह से ये जो धोखेबाज मुखिया था किसी गांव का, वो मुखिया बहुत अपने आप को शातिर समझता था, लेकिन बड़ा महामूर्ख था। लेकिन उसके पीछे जो लोग थे उस गांव के, जो चंद लोग थे, गांव को तो उन्होंने कैद कर रखा था। वो कहता था कि देखो तुम महामूर्ख हो, बोलना कम और समझना जो लिख के दूंगा वही बोलना, वही तुम्हें लोगों के बीच बोलना है। तो महामूर्ख राजा को ये बात समझ आ गई कि मैं तो महामूर्ख हूं। उसने अपनी एक टीम बना ली। खैर, जो राजा था उस वक्त उस देश का, वो बड़ा कम बोलता था, ना अपना प्रचार करता था, ना अपना प्रसार करता था, जनता की भलाई के लिए वो बात करता था। लेकिन
गांव का मुखिया जो बड़ा शातिर था, उसने उस राजा को बेदखल करने की एक रणनीति बनाई। उसने क्या किया, जो संदेश वाहक उसके गांव में उस सूबे में हुआ करते थे उसको वो खरीद चुका था। उसने उसके बाद पूरे उस राज्य के संदेश वाहक, यानी कि आज के गोदी मीडिया के टाइप के लोग उस टाइम में हुआ करते थे, तो गोदी मीडिया के टाइप के लोगों को उसने प्रलोभन दिया, खरीद लिया। उसके बाद जो मौजूदा राजा था उसको बदनाम करना शुरू किया। ये तो मुंह चोर है, बोलता नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं करता। उसने ऐसे ऐसे भ्रम फैलाए लोगों के बीच में। उस राज्य का विकास अपने चरम सीमा पे था उस वक्त, लेकिन क्योंकि वो जो शातिर था, जो महामूर्ख भी था, उसके पीछे एक टीम लगी थी व्यापारियों की। जो व्यापारी, जो मौजूदा राजा था, उसने उन व्यापारियों को जनता को लूटने की शक्ति नहीं दी, लेकिन इसने वादा किया, जो मुखिया बड़ा शातिर था सूबे का, गांव का, उसने व्यापारियों को अपने कब्जे में लिया और उन व्यापारियों को बोला कि तुम हमारे उस राज्य की जनता को लूटो और तुम्हें पूरा छूट होगा, लेकिन एवज में मुझे तुम इस देश का राजा बनाओगे और इसमें जितने भी खर्चे होंगे वो खर्चा तुम्हें करना पड़ेगा। चाहे जनता में उस वक्त में 2 रुपया, 1 रुपया जो भी बांटना पड़े, 50-100 रुपया जो भी बांटना पड़े। आप समझते हैं उस वक्त में क्या वैल्यू होगी? यानी कि आज के वक्त का समझ लीजिए आप 1 लाख रुपए के बराबर होगी। तो व्यापारियों ने सोचा कि जनता को लूटने का मौका ये राजा दे रहा है और जो बनेगा राजा तो उसके लिए इसका साथ दिया जाए और इस देश को फिर दोबारा से, यानी कि उस राज्य को फिर दोबारा से, इस देश का मतलब उस राज्य की बात कर रहा हूं जिस राज्य का वो राजा था, उसने लूटने का पूरा प्लान बना लिया व्यापारियों के तहत। तुम लूटो इस देश को, मुझे सिर्फ राजा बना दो। तो व्यापारियों ने उसको राजा बना दिया और उसके बाद उसका खेल शुरू हुआ। वो संदेश वाहक, यानी कि आज की डेट में जिस तरह से मीडिया है भाई, उसने उसको लूटने के लिए पूरी छूट दे दी और उस व्यापारी के तहत उसके खर्चे के बदौलत उस राजा ने, उस शातिर गांव के मुखिया ने, सूबे के मुखिया ने किसी तरह से उस राजा को हरा के और जनता को सपना दिखा के राजा के पद पे वो काबिज हो गया। तो राजा बनने के बाद, उसके बाद जब जनता कोई सवाल पूछे तो राजा जो वादा करके बन गया था राजा, उसने जनता को जेल में डालना शुरू कर दिया। उसने विद्वानों और उस राज्य में जितने भी इंटेलेक्चुअल थे उनसे नफरत करना शुरू कर दिया, क्योंकि इंटेलेक्चुअल, विद्वान, बोलने वाले, चीज़ों को समझने वाले वो अगर उस राज्य में होते तो वो जनता के दिमाग में समझाते कि आपके साथ धोखा हुआ है। तो उस राजा ने बड़ा अच्छा एक काम किया, यानी कि जो बन गया शातिर राजा, उसने सबके बातों पे एक लगाम लगा दी, कानून बना दिया कि तुम बोलोगे नहीं और किसी को कुछ बोलोगे तो तुम्हें जेल डाल दूंगा, तुम देशद्रोही बन जाओगे, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। क्योंकि राजा बहुत महामूर्ख था, उसको विद्वानों से सख्त नफरत था, जो देश का भलाई चाहते थे उनसे सख्त नफरत था। तो इसी वजह से जो महामूर्ख कल, बल, छल और व्यापारियों को लोभ देके देश को लुटाने के नाम पे वो राजा बन गया, उसके बाद उसने सिर्फ एक काम शुरू किया कि जनता आवाज़ न उठाए। उसने जनता से तरह तरह के वादे किए कि तुम्हें ये मिलेगा, मुझे राजा बना दो, ये तो पुराना राजा, ये तो चोर है, ये तो वो है। लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं था, जो नया राजा वो चुन रहे हैं वो तो चोर क्या, वो तो डाकू का बाप निकला, जिसने उस राज्य को बेचने का ही उसने ठेका ले लिया था व्यापारियों के हाथ से। जैसे गुलामी की तरह लोग जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन राजा ने, जो नया राजा बना था शातिर, उसने एक काम किया कि अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसने तमाम तंत्र इकट्ठे कर दिए, विद्वानों को दबाने के लिए, अर्थशास्त्री को दबाने के लिए, ताकि राजा की मूर्खता सामने ना आ पाए। लेकिन जब वो राजा नहीं बना था, जब गांव का सूबेदार था, मुखिया था, तो बहुत बातें करता था। लेकिन जैसे ही वो राजा बना उसने चुप्पी साध ली, क्योंकि उसके आसपास के जो तंत्र थे वो बोल रहे थे कि तुम महामूर्ख हो, तुम बोलना मत, और जितना लिख के दूंगा उतना ही बोलना, जनता से कोई बात मत करना। उस राजा ने जीवन में जनता के सामने कभी गया नहीं, और शायद जैसा मैंने कहा